वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गज़ा, मगरबी किनारे, लेबनान और दीगर जंगज़दा इलाकों की तामीर नौ के लिए फ़ंड्स की फराहमी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं अक्टूबर 2023 से गज़ा में जो हो रहा है वो हालिया तारीख का स्याह तरीन बाब है। अक़वाम मुत्तहिदा रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी लाखों बेबस फ़लस्तीनियों के लिए लाइफ लाइन। शहबाज शरीफ का D8 समिट के मौके पर फ़लस्तीन और लेबनान की सूरत हाल पर खुसूसी इजलास से खिताब। शाही महल आमद पर मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास समेत रुकन ममालिक के सरबराहान से मिले। शाही महल आमद के मौके पर मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। दौरा मुकम्मल करके वज़ीर आज़म वतन वापस रवाना। मिस्र के वज़ीर हवाबाजी और पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुकाम ने हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरा मिस्र। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत और सफ़र की सहूलत के लिए किए गए हालिया इकदामात पर बांग्लादेश का शुक्रिया अदा किया, जिसमें पाकिस्तान से आने वाले सामान के 100% फ़िज़िकल मुआयने की शर्त और ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों की जाँच पड़ताल के लिए ख़ुसूसी सिक्योरिटी डेस्क को ख़त्म करना शामिल है। वज़ीर आज़म की इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सदर का ओहदा संभालने पर उन्हें मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मामला। वज़ीर आज़म का मौलाना फजल रहमान से राबता। शहबाज शरीफ ने सरबराह JUI को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। मौलाना आज दोपहर 3 बजे वज़ीर आज़म से मुलाकात में इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ पेश करेंगे। नई तजावीज़ दी गई तो मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद तंजीमात मदारिस से रुजू करेंगे। वज़ीर आज़म के राबते के बाद मौलाना फजल रहमान का मुफ्ती तकी उस्मानी से राबता। वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात से मुताल्लिक़ मुशावरत की। ICC का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाक भारत फ्यूजन फार्मूले का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी समेत 2027 तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। भारत में होने वाले विमेंस वर्ल्ड कप 2025 और मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब मेज़बान बोर्ड करेगा। 2028 विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाएगा। तहरीरी मुआहदे के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। तहरीरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो वो भी देख लेंगे। चेयरमैन PCB की कज़ाफ़ी स्टेडियम के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, भारत के साथ तमाम मामला तहरीरी तौर पर तय पाएंगे। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू का इम्कान। राना सनाउल्लाह के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी जल्द मुज़ाकरात की उम्मीद जाहिर कर दी। अली अमीन गंडापुर का हफ्ता 21 दिसंबर तक दोनों अतराफ से मुस्बत पेशरफ्त का दावा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। कहा, जो हालात बन गए हैं ऐसे में पाकिस्तान के लिए सोचने पर मजबूर हैं। उम्मीद है सियासी जमातें गौर व फिक्र करके कोई हल निकालेंगी। हमारे और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात इस वक्त चल नहीं रहे। हमने कमेटी ज़रूर बनाई है और कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात की। वो खान साहब ने कहा है, बस सो पार कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमारे और हुकूमत के दरमियान फ़िलहाल मुज़ाकरात नहीं चल रहे। हमने कमेटी ज़रूर बनाई है। कमेटी के साथ जिसने मुज़ाकरात करने हैं वो ज़रूर करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़े कर दिया। उमर अयूब के मुताबिक लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। हमने किसी के पास नहीं जाना। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करें। हम किसी से डरने या दबने वाले नहीं। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी अपनी ही जमात से नाला। कहते हैं, मेरा नुक्ता नज़र है कि पार्टी में मुझे भी सुना जाए। बानी PTI को सिविल नाफरमानी तहरीक मुलतवी करने की तजवीज़ दी थी। हुकूमती मुतालबे पर हमने मुज़ाकराती कमेटी बना दी।
अब हुकूमत भी संजीदगी का मुजाहरा करे। जब मुज़ाकरात की बात हो रही है तो हमें भी हुकूमत को वक्त देना चाहिए ताकि उनकी संजीदगी का अंदाज़ा हो जाए। रहनुमा PTI की अडयाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। नौ मई GHQ हमला केस अडयाला जेल में समात के दौरान मजीद 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, कमल शोजब और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। तमाम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। केस में मजमूई तौर पर 113 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। रावलपिंडी ATC समात 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नवंबर शरपसंदी का शिकार पाक रेंजर्स पंजाब का एक और अहलकार शहीद। लांस नाइक मोहम्मद तनवीर की नमाज जनाजा अदा। रेंजर्स अफसरान और अहलकारों की शिरकत। 25 और 26 नवंबर को एहतजाज की आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शदीद जख्मी पाक रेंजर्स पंजाब के लांस नाइक मोहम्मद तनवीर कोमे की हालत में थे। शहीद ने 17 साल तक दिफाए वतन का मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम दिया। सोगवारान में अहलिया, 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 21वां इजलास। पारा चनार के लोगों की दरख्वास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी दी गई। अस्पतालों में फ्री मेडिसिन के लिए फंड्स और रेस्क्यू 1122 एमरजेंसी स्टाफ की भर्ती में नरमी की मंजूरी। पंजाब हुकूमत का फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए भी इनकलाबी कदम। 1 अरब 99 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से पंजाब में बेहतरीन मयार के ज़्यादा पैदावार देने वाले बीज फराहम किए जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। रेंजर्स और पुलिस शोहदा की FIR PTI हुकूमत पर होनी चाहिए। जो असलहा मुसल्लह अफराद के पास है वो शायद हमारे पुलिस के पास भी नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सूबाई हुकूमत अभी तक पारा चनार का रोड भी नहीं खोल सकी। विफाक और सूबाई हुकूमत की कुरम के मामले पर कोई संजीदगी नज़र नहीं आ रही। जिला कुरम के मामले पर सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में आला सिविल और अस्करी क़ियादत, सूबाई वज़रा, डिविजनल और ज़िलई इंतज़ामिया के हुक्काम शरीक होंगे। मुतालिका शराकतदारों की मुशावरत से इलाके में देरपा अमन के क़याम के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं ज़िला कुरम पाकिस्तान का हिस्सा है, ईरान या अफगानिस्तान का इलाका नहीं। मुल्क के अंदरूनी मामलात के ज़िम्मेदार वज़ीर दाखिला होते हैं। मोहसिन नकवी को PTI कारकुनों की पकड़ धकड़ से फुर्सत नहीं। PTI गैर मुल्की ताकतों के साथ मिलकर मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। पहले कहते थे अमरीका ने हमारी हुकूमत गिराई, अब दोबारा अमरीका से मदद की अपील कर रहे हैं। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की लफ्जी गोलाबारी। कहा PTI की सियासत फिसाद और इंतशार पर मबनी। कौमी असम्बली में बैठे इनके लोग कठपुतली हैं, असल चेहरा दिखाना ज़रूरी है। नून लीगी सैनेटर के मुताबिक पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज हाथों में है। का पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। चारों इदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। कहा अमरीकी फैसला मुतासिबाना। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद उसकी खुद मुख्तारी का दिफा है।
जमात इस्लामी और JUI की अमरीकी पाबंदियों की शदीद मजम्मत। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अमरीका को किसी भी मुल्क की कंपनियों पर पाबंदी लगाने का इख्तियार हासिल नहीं। तर्जुमान JUI असलम गौरी के मुताबिक अमरीका दोस्ती की आड़ में छुपा दुश्मन है। पाबंदियाँ अमरीकी तजादात का सबूत, पाकिस्तान को निहत्ता करने की साजिश है। कराची की सड़कों पर डंपर्स का राज, ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। हादसात में कीमती जानों का ज़िया, 24 घंटों में 5 अफराद जाम बहक। डंपर्स मालिकान की 24 दिसंबर तक मसाइल हल ना करने पर एहतजाज की धमकी। डंपर माफिया के खिलाफ गवर्नर सिंध खुद मैदान में आ गए। कहते हैं अगर डंपर्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो खुद डंपर्स के सामने खड़ा हूँगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि हादसात की बड़ी वजह ड्राइविंग लाइसेंस ना होना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का 24 दिसंबर को गवर्नर हाउस में महाजिर कल्चर डे मनाने का ऐलान। कहते हैं गवर्नर हाउस में 3 बार सिंधी कल्चर डे मनाया गया। हमारे दरवाजे सबके लिए बिला तफरीक खुले रहे। कराची के मसाइल पर हम सबको आवाज़ उठाना होगी। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी। तहरीक इंसाफ ने सलमान अहमद को पार्टी से निकाल दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सलमान अहमद ने सोशल मीडिया पर बानी PTI की फैमिली और पार्टी मुखालिफ पोस्ट्स की। अहकामात के बावजूद मुसलसल पार्टी पॉलिसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मवाद शेयर करते रहे। और आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर जाकिर नाइक भी एडवेंचर के शौकीन निकले। मारूफ स्कॉलर की दौरा युगेंडा के दौरान बंजी जंपिंग, 165 फीट की बुलंदी से छलांग लगाई और साथियों के हमरा दरियाए नील में राफ्टिंग भी की। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।